the world best YouTube channel. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबश्शिर ख़ान और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स 251। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह का सवाल हम पहले भी एक्सरसाइज में कर चुके थे। इसमें कहा गया है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द गिवन वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमने पहले भी मालूम किया था, अब ये कोई नई बात नहीं है, लिहाजा अब दोबारा करने जा रहे हैं क्योंकि सवाल है 11 कराना पड़ेगा। तो यहाँ अभी इन्होंने एक वेक्टर दिया है जो कि है पार्ट 1 में, वी हम उसे लेट करेंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेट वी इज इक्वल टू 6i, ये वेक्टर उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, 2j प्लस 1k। उन्होंने इसके साथ कुछ नहीं लिखा, इस तरह एक दिया है कि इसका हमें डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करके दें। तो अब हमने इसको लेट किया वी के साथ, लेट v इज इक्वल टू दिस। सो अब हम इसका यूनिट वेक्टर पहले मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे और फिर यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। यूनिट वेक्टर से हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिलते हैं, तो हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको पता है, कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो गया 6, i का कोफिशिएंट 6 है, j का कोफिशिएंट है -2, k का कोफिशिएंट है 1। ये बुक वाले एक्सरसाइज वाकई एक्सरसाइज ही करवा रहे हैं ताकि आपको समझा सकें। तो अब अंडर द रूट 36 प्लस 4 प्लस 1, ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस होता है, लिहाजा अंडर द रूट ये हो जाएगा 41। हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वी आया अंडर द रूट 41, ठीक है। अब हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। यूनिट वेक्टर का फार्मूला आपको पता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर हमारे पास क्या है, 6i माइनस 2j प्लस 1k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 41। तो क्या हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते, 6i अंडर रूट 41 माइनस 2 ओवर अंडर रूट 41j प्लस 1 ओवर अंडर रूट 41k। तो अब इसका ये तो यूनिट वेक्टर है, उन्होंने जो चीज़ मांगी है वो डायरेक्शन कोसाइंस है। तो अब इसका डायरेक्शन कोसाइंस हम मालूम करेंगे। यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस आर, यहाँ आप इस तरह ब्रैकेट डाल लेंगे, ठीक है। अब ये i का कोफिशिएंट क्या है, 6 ओवर अंडर रूट 41, और j का कोफिशिएंट -2 ओवर अंडर रूट 41, और k का कोफिशिएंट ये है। तो i j के सिर्फ आपने इसमें से गायब कर देना, तो वो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे, ठीक है। ये 6 ओवर अंडर रूट 41, यहाँ आपने प्लस नहीं आएगा बल्कि यहाँ कॉमा आएगा, ठीक है। माइनस यहाँ इसके साथ आएगा अपनी वैल्यूज़ के साथ, 2 ओवर अंडर रूट 41, और यहाँ फिर कॉमा आएगा 1 ओवर अंडर रूट 41। कॉमा इसलिए आएगा क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं और कोसाइंस
को जाहिर करने के लिए हमने इसको अलग अलग लिखा है, तभी तो हमने इनमें से आई जे के वो निकाला है। तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में उन्होंने बहुत आसान सी स्टेटमेंट दी है जो कि बहुत ही आसान है, आई थिंक आप कर भी लेंगे। अब हम इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जाएंगे। पार्ट टू में इन्होंने थोड़ा सा मुश्किल करने की कोशिश की है, लेकिन कोई मुश्किलात नहीं है। सिर्फ पी क्यू हमें बताया गया कि ये वेक्टर आपने बनाना है, जबकि पी ये है और क्यू ये है। तो लिहाजा आपको फार्मूला पता है, वही x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y3 माइनस z2 माइनस z1। उसी तरह हम फार्मूला अभी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 और ये k। हमारे पास यहाँ x2 ये है, y2 ये है, z2 ये है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। ठीक है, ये अभी हम स्टार्ट करते हैं फार्मूले में वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। x2 हमारे पास है 1 और y2 क्या है माइनस, इसलिए कि फार्मूले का माइनस है। ठीक है, अब i उसी तरह आएगा प्लस y2 हमारे पास क्या है 3 माइनस फार्मूले वाला, और y1 क्या है 1 j प्लस z2 हमारे पास क्या है 1 माइनस फार्मूले वाला माइनस 5 ये k। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। माइनस 1i प्लस 2j माइनस 4k। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास ये आई। ठीक है, अब हमारे पी क्यू का जो उन्होंने सवाल में बताया था वो किस्सा क्लियर कर दिया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, क्योंकि आखिर में यूनिट वेक्टर से ही हम डायरेक्शन को साइंस तक पहुंचेंगे। पी क्यू का यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड हमने मालूम करना है, तो वो क्या होगा अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट -1 है, प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर जो कि 2 है, प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर -4। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ आएगा अंडर द रूट 1 -1 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 ज़ार 4 और माइनस माइनस प्लस 16। ठीक है, तो पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड आया है हमारे पास वो है ये अंडर रूट 21। ठीक है, अंडर रूट 21 हमारे पास पी क्यू का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें दो चीज़ें मिल गई, एक वेक्टर और एक उसका मैग्नीट्यूड। अब हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। यूनिट वेक्टर के लिए हम पी क्यू, ठीक है, तो इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। ठीक है, तो अब पी क्यू वेक्टर क्या है हमारे पास, ये देखिए -1 i प्लस 2j माइनस 4k अंडर द रूट 21। क्या हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते?
माइनस 1/√21 i प्लस 2/√21 j प्लस, बल्कि माइनस आएगा, माइनस 4/√21 k। तो अब ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। वो भी आंसर है एक किस्म का, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करने के लिए हम इस तरह का पार्ट करेंगे। आगे लिखेंगे हम, सो डायरेक्शन कोसाइंस आर, ठीक है, वो क्या होंगे, आई का कोफिशिएंट क्या है 1/√21, ठीक है। आगे कोमा, जे का कोफिशिएंट क्या है 2/√21, कोमा माइनस के का कोफिशिएंट क्या है 4/√21। तो यहाँ तक √21 भी यहाँ आप लिख सकते हैं, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, लिखना है तो लिख लें, नहीं तो ना लिखें। डायरेक्शन कोसाइंस यही हैं, ठीक है। इसमें मैं ये भी कह सकता हूँ कि डायरेक्शन कोसाइंस में आप आई जे के को हटा दें, यानी स्किप कर दें, नेगलेक्ट कर दें, ख़त्म कर दें, तो वो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, आज के सवालात यहीं तक। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ट्रिपल्स का जिक्र किया गया है। अब ये ट्रिपल्स क्या हैं? ट्रिपल्स मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रिपल्स क्या हैं। ट्रिपल्स को हम डिफाइन इस तरह करते हैं, ट्रिपल ऑफ अ वेक्टर, जो भी, तो ट्रिपल्स ऑफ अ वेक्टर, 3 एंगल्स, यानी ये इसकी डेफिनेशन है, 3 एंगल्स ऑफ सिंगल वेक्टर is known as or is called triple vector. Is known as triple, only triple. Okay. और ये 3 एंगल कौन से हैं? 3 angles of a single vector is called triples. वो 3 angles कौन से हैं? अल्फा, बीटा एंड गैमा। ये 3 एंगल्स हैं जो एक वेक्टर के होते हैं, यानी एक वेक्टर के कोई सी भी 3 एंगल्स, उसको ट्रिपल्स कहते हैं, ठीक है। इनका फार्मूला है, इस चीज़ का फार्मूला है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि कैसे मुमकिन हुआ, ये कैसे ये फार्मूला यानी वजूद में आया, हाउ इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड, और बाकायदा वो एक प्रूव होगा, ठीक है, ग्राफिकली। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। कहते हैं कि कौन सा जो है ट्रिपल है जो सिंगल वेक्टर का है। तो हमारे पास दिए गए हैं, यहाँ पार्ट 1 है। आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो लिहाजा वो निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ काम आने वाले हैं। यहाँ 45 डिग्री
45 डिग्री ओ 45 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री। ठीक है, ये तीन वैल्यूज़ दी गई हैं, यानी तीन एंगल्स के लिए पुट करने के लिए। अब हम इसको क्या कहते हैं, पहले वाले को हम अल्फ़ा कहेंगे, अल्फ़ा 45 डिग्री, बीटा 45 डिग्री, ठीक है, और ये गैमा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब जैसा कि हम जानते हैं एज कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हमें अल्फ़ा बीटा और गैमा, ये तो हमने सिर्फ फार्मूला लिखा है, अब इनकी वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गैमा की क्या वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब सवाल ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किलात नहीं है। कॉस 45 ज़रा आप कैलकुलेटर में दबाएं, क्या आता है? स्क्वायर को हम सब के बाहर ले आते हैं। कॉस 45 काइंडली बताइएगा क्या आता है? वो आता है 1/√2। ठीक है, ये भी उसी तरह है 1/√2। और cos 60 आता है, क्या आता है ज़रा चेक कीजिएगा, 1/2। तो ये अंडर रूट 1 1 जार 1 ही होता है, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये यहाँ 1/2 रह जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर भी और ये अंडर रूट भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 आ जाएगा। और ये 1 1 जार 1 और डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4, क्योंकि 2 मरतबा है 1। ठीक है, अब यहाँ से हम एलसीएम जो भी है वो लिया 4। ठीक है, यहाँ आया 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ हमारे पास आया 5/4 इज इक्वल टू 1। आप इमेजिन करें, आप ये बताएं, सोचें, क्या 5/4 इक्वल 1 के हो सकता है? ऑफकोर्सली नहीं हो सकता, लिहाजा हम यहाँ इज नॉट इज इक्वल टू 1। 5/4 we cannot say that it is equal to 1, so there is not triples। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, दूसरा बड़ा आसान है लेकिन आपने वो खुद करना है। थर्ड पार्ट हम करेंगे। थर्ड पार्ट हमारे दिया गया है 45 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो यहाँ हम अल्फ़ा की वैल्यू हमें मालूम हो गई 45 डिग्री, बीटा की हमें मालूम हो गई 60 डिग्री और गैमा की भी मालूम हो गई 60 डिग्री। ठीक है, एज cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। ये प्रूव है, लिहाजा वो प्रूव भी हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम स्क्वायर को बाहर लें। ठीक है, जैसा कि स्क्वायर हैं इनको हम बाहर ले आते हैं, इज इक्वल टू 1। cos 45 यानी cos, यहाँ 45 डिग्री लिख लेते हैं, cos 60 डिग्री लेते देते हैं, cos 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ 1/√2
अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 cos 60 1/2 प्लस cos 60 यहाँ क्या आएगा 1/2 इसका भी स्क्वायर 1, तो लिहाजा ये स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये 2 2 ज़ार 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 4 यहाँ ले लिया हमने एलसीएम, और यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ प्लस 1 प्लस 1 उसी तरह आ जाएगा इज इक्वल टू 1। 2 प्लस 1 1 ये हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 इज इक्वल टू 1। इन तमाम सवालों में सिर्फ एक ही जो ये थर्ड पार्ट है वो ट्रिपल्स है, सो 1 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास जवाब आया। इट या आप लिख लें आर ट्रिपल्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये ट्रिपल है, बाकी कोई नहीं। ठीक है, ये सिर्फ ओनली ट्रिपल है, बाकी कोई नहीं है इनमें से। जो इक्वल ना आए आप उस पर इक्वल के ऊपर कांटा लगा, क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते कि ये तो कह सकते हैं 1 बराबर 1 के है, क्या ये कह सकते हैं 1 और 2 आपस में बराबर हैं? नहीं। तो लिहाजा ये सवाल भी हमारा यहाँ मुकम्मल हुआ चाहता है और हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। उससे पहले मेरी कोशिश है कि आपको इसका प्रूफ करवा दिया जाए एक्सरसाइज 7.3 के स्टार्ट से पहले ही। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।